अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, गुज़िश्ता क्लास में हमने पढ़ा जमात पंजुम रियाजी और पहला सबक। इसके अंदर हमने क्रिकेट के इस जदवल के ताल्लुक़ से पढ़ा है। इसके बाद यहाँ पर एक होलसेल दुकान के कारोबार के ताल्लुक़ से ये भी हिसाबात हमने ये सवालात हल किए हैं। उसके बाद के सवालात हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है बच्चों? देखिए, ये लाइन दिख रही है आपको, ये अददी ख़त है, इसको नंबर लाइन भी कहा जाता है। देखिए बच्चों, क्या आपने कभी आपके दादी अम्मा के हाथ में तस्बीह देखी है? तस्बीह के अंदर कई दाने होते हैं, हर 10 दानों के बाद एक छोटा गैप होता है, एक अलग दाना होता है, अलग मोती होती है। ओके, ठीक है। यहाँ पर भी एक धागे में मोती पुरो दिए गए हैं, समझिए आप। तो ये कितने हैं यहाँ पर एक मरतबा गिन के देखेंगे हम। ये वाइट कलर के मोती कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, यहाँ तक 10 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 10। इस तरह ये पूरी लाइन देखिए, पूरी लाइन में कितने मोती है देखेंगे। ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये 100। कितने हो गए पूरे टोटल? 100 मोती हैं। ओके, तो इन के बारे में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ओके बच्चों, ठीक है। उसके नीचे एक आपको 100 आदाद पर मुश्तमिल एक जदवल दिखाई दे रहा है, जिसमें नीचे की तरफ से नंबर शुरू किए हैं 1 2 3 4 वगैरह। यहाँ पर 10 है, उसके बाद 11 12 13 14 15 20 21 ये 31 41 51 61 71 81 91 और कहाँ तक है? ये मुकम्मिल 1 से लेकर 100 तक आदाद है वो अरेंज किया गया है। ओके, उसके अंदर ये पार्ट आप गौर से देखिए, इस हिस्से को आप गौर से देखिए तो इस तरह नज़र आएगा। ये देखिए बच्चों, दरमियान में, और थोड़ा जूम करेंगे। ओके, दिख रहा है अब? ओके, ठीक है। दरमियान में कौन सा अदद है? 54। ओके, सीधी जानिब एक ज़्यादा है और उल्टे जानिब एक कम है, और ऊपर ये एक ज़्यादा और यहाँ पर एक कम। ओके, ऊपर 10 ज़्यादा है और नीचे की जानिब 10 कम है। ओके, ठीक है। ऊपर की जानिब राइट साइड यहाँ पर देखिए, ये 11 ज़्यादा है। इसी तरह बाएं जानिब 9 ज़्यादा है और नीचे की तरफ 9 कम है और यहाँ पर 11 कम है। इस तरह यहाँ पर आप गौर से देख सकते हैं। यहाँ पर 54, 10 ज़्यादा है तो 64 और 10 कम होने पर 44। इसके बाद राइट साइड पर यहाँ पर देखिए, एक ज़्यादा है तो 55, एक कम हो तो 53। और सीधी जानिब ऊपर की तरफ यहाँ पर 11 ज़्यादा है तो 65, और यहाँ पर लेफ्ट साइड 9 ज़्यादा हो तो 63, और नीचे भी देखें तो यहाँ पर 9 माइनस किया जाए तो 45 और यहाँ पर 11 माइनस किया गया तो 43। ओके, ठीक है। ये जदवल को अच्छा गौर से देख लिए ना आप लोग। उसी तरह यहाँ पर भी इसी बुनियाद पर इस जदवल को हल करना है। मैं एक हल करूँगा, उसके बाद आप इसको हल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 73 है, बीच का अदद क्या है? 73। ओके, ठीक है। ऊपर की जानिब 10 ज़्यादा हो तो क्या होता? 73 + 10 83। ओके, नीचे की जानिब 10 कम, 73 - 10 कितने होंगे? 63। ओके, यहाँ पर आप आसानी से भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक ज़्यादा, 73 का एक ज़्यादा 74, और यहाँ पर एक कम 72, और यहाँ पर भी देखिए 83 के लिहाज से हम देखें तो 84 और यहाँ पर 82, और इधर 64 एक ज़्यादा और यहाँ पर 62। इस तरह देखिए आप, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आप इसके बाद के सवालात A B C और D ये आप मुकम्मल कीजिए। ओके बच्चों, इसके बाद का देखिए बच्चों, मेन टॉपिक है बड़े आदाद का तकाबुल। 0 बड़ा है या 9 बड़ा है? कौन सा बड़ा है? 9 बड़ा है। इस तरह अगर हम बड़े आदाद देखें तो एक मिसाल के तौर पर मेरे पास 2000 रुपये हैं और आपके पास 4000 रुपये हैं, तो किसके पास ज़्यादा है? यकीनन आपके पास ज़्यादा है, क्योंकि आपके पास 4000 है और मेरे पास सिर्फ 2000 रुपये हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, वाजिद और आयशा ने इन आदाद के ज़रिए एक अदद बनाया है। यहाँ पर देखिए, आयशा ने
एक अदद बनाया है 3671 और वाजिद ने क्या बनाया है 3167। इन दोनों के पास आदत तो सेम है। यहाँ पे देखिए 3 है 3 है, 6 है 6 है, 1 है 1 है, 7 7। लेकिन इन्हीं आदत से आप एक बड़ा आदत बनाने के लिए 4 हिंसी आदत बनाए गए हैं, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है यहाँ पे देखिए। तो किस तरह देखा जाए यहाँ पर आपको समझा दिया गया है। देखिए 3671 को हम एक्सपेंड करें तो इसको किस तरह लिखा जाता है। यहाँ पर 3000, ओके, 6 सैकड़े यानी 600 और 7 दहाइयाँ यानी 70, एक इकाई यानी 1, ओके। ठीक है, फिर एक मरतबा देखिए 3000 यानी 3000 यहाँ पर लिख दीजिए। 6 सैकड़े माने 100, 600 यहाँ पर है देखिए। 7 दहाइयाँ माने दहाई माने 70, 10 का गुना 7 दहाइयाँ यानी 70, एक इकाई यानी 1, ओके। उसके बाद क्या आदत देखिए 3167, यहाँ पे देखिए 3000 का 3000 यहाँ लिख दिए। एक सैकड़ा यानी 100 और 6 दहाइयाँ यानी 60 और 7 इकाइयाँ यानी 7, ओके। ठीक है, ये दोनों में फ़र्क कैसा मालूम करेंगे हम। यहाँ पे देखिए पहले हज़ार के मुकाम पे देखिए हज़ार बराबर है, यहाँ पर भी 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पर 3000 है, यहाँ पर भी 3000 है, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पर 6 सैकड़े हैं और यहाँ पर एक ही सैकड़ा है, यानी यहाँ पर 600 है और यहाँ पर सिर्फ 100 है, यानी 500 का फ़र्क है यहीं पर। और उसके बाद आगे का हमको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर सैकड़े के मुकाम पर भी 2 सेम होंगे यहाँ पर और यहाँ पर सेम होंगे तो हम दहाई का मुकाम चेक करना चाहिए, ओके। यहाँ पर हमको बड़ा कौन सा है अदद मालूम हो गया है। यहाँ पर बड़ा अदद क्या है 3671 बड़ा है, ओके। तो यही बड़ा अदद है, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये तो आप जान चुके हैं, लेकिन उसके बाद को एक होमवर्क आप ये करना है कि आपको 1 3 6 और 7 इन चारों से आपको यहाँ पर अदद बनाने का है, ओके। इन 4 हिस्सों से आपको एक अदद 4 इंची अदद बनाने का है, ओके। सपोज मिसाल के तौर पर ये एक मरतबा आने के बाद फिर दोबारा ये अदद यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 3 6 7, इसके बाद 1 6 7 3, इस तरह 1 3 7 6, इस तरह आप मज़ीद और कितने आदत हो सकते हैं मुमकिन आप यहाँ पर लिखिए। और इनमें से बड़ा आदत कौन सा है यहाँ पर लिखिए और इनमें छोटा आदत कौन सा है यहाँ पर लिखिए, ओके बच्चों। ये पूरे कितने आदत आते हैं उनमें से बड़ा आदत कौन सा है यहाँ पर और छोटा आदत यहाँ पर लिखिए, ओके बच्चों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे हम। यहाँ देखिए झेल में दी गई मिसाल के मुताबिक जदवल को मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर इससे पहले हम किए हैं ये, उसी को यहाँ पर दिया गया है। तो एक मिसाल यहाँ पर दी गई है, यहाँ पे देखिए पढ़िए बच्चों, ये क्या कौन सा आदत है, ये 3666, ओके, दिख रहा है ना आपको 3666। तो यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पे देखिए 3000, यहाँ पे देखिए 3000, ओके, 3000 हम यहाँ पर लिख दिए हैं 3000, ओके। 6 सैकड़े 600, ओके, 600 यहाँ पर लिख दिए, प्लस 66 में 60 अलग और 6 अलग, 60 अलग और 6 अलग, इस तरह अब ये जदवल को भी मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर क्या है बच्चों 3570, यहाँ पे लिखिए 3570, ओके, ठीक है, इस तरह लिखिए आप अच्छा अपने नोटबुक में। इसके बाद उर्दू में लिखिए यहाँ पर 3000, इसके बाद प्लस 500 उर्दू में लिखिए, प्लस इसके बाद क्या है 70, यहाँ पे लिखिए, ओके। 70 में कोई इकाई नहीं है इसलिए छोड़ दीजिए, प्लस 0, ओके, ठीक है। यहाँ पर 3000 लिखिए, प्लस यहाँ पर 500, प्लस यहाँ पर 70, प्लस 0, ओके। इस तरह आप मुकम्मल कीजिए। उसके बाद बच्चों यहाँ पर ये मुकम्मल होने के बाद ये पूरे लास्ट में सवाल दिया गया है, मुंदरजा वाला जदवल के मुताबिक सब में बड़ा आदत, इन लोगों में सब में बड़ा आदत कौन सा है। अब देखिए ये बड़ा है या ये बड़ा, ये बड़ा है या ये बड़ा, कौन सा बड़ा, तो बड़ा आदत यहाँ पर लिखिए, ओके, बड़ा आदत। उसके बाद नीचे छोटा आदत, इन लोगों में छोटा आदत कौन सा है देखकर यहाँ पर लिखिए, ओके, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर सवाल दिया गया है, दिए गए जदवल के मुताबिक हिस्सों की मदद से सबसे बड़ा और सब में
सबसे छोटा 4 इंची अदद लिखिए। यहाँ पर इनसे दिए गए हैं 5, 1, 0, 9। तो इसमें बड़ा अदद देखिए, बड़ा 4 इंची अदद लिखना है। तो इन चारों में बड़ा कौन सा है वो देखिए, अब 9 बड़ा है। ओके ठीक है 9। इसके बाद कौन सा बड़ा है 5। ओके इसके बाद कौन सा बड़ा है 1। इसके बाद 0। ठीक है बच्चों। इसके बाद छोटा अदद लिखना है यहाँ पे। सब में छोटा अदद कौन सा है 0। ओके इसके बाद 1, उसके बाद 5, उसके बाद 9। इस तरह आप आदत यहाँ पर ये भी मुकम्मिल कीजिए और ये भी मुकम्मिल कीजिए। ये बहुत ही आसान है। ओके ठीक है बच्चों। यहाँ पर उसके बाद सवाल देखिए, झेल के आदात में खतकशीदा हिस्से की मुकामी कीमत पर दायरा बनाइए। ओके मुकामी कीमत मालूम है ना बच्चों आपको, क्या है मुकामी कीमत किसको बोलते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इसके लिहाज से मुकामी कीमत हमको लिखना होगा। ओके ठीक है। मिसाल के यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्या है 8,999। यहाँ पर किसके नीचे खतकशीदा है? 9 के नीचे। तो 9 के बाद कितने हिस्से हैं? 2। तो 9 के बाद 2 हिस्सों को सिफर करने पर यहाँ पर देखिए 900 हासिल होगा। इसकी मुकामी कीमत कितनी है? 900। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 4 कौन से मुकाम पर है? इकाई के मुकाम पर है, तो इसकी कीमत 4 ही होगी। इसके बाद देखिए 6 के नीचे खतकशीदा किया गया है, तो 6 की मुकामी कीमत क्या है? दहाई की। तो यहाँ पर दहाई का हिस्सा कौन सा है? देखिए यहाँ पर दहाई। ऐसा इस तरह आप कीजिए। यहाँ पर भी ये 1 के नीचे खतकशीदा है, तो 1 कौन से मुकाम पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार के मुकाम पर होगा तो 1000 को दायरा का निशान बनाइए। ओके ठीक है। इसके बाद देखिए 9291 में 9 के नीचे खतकशीदा किया गया है, तो 9 की मुकामी कीमत क्या होगी? 9 की मुकाम कितना है? 1000 में है, तो 9 को 1000 से ज़रब करें तो 9000। 9000 उसका जवाब होगा, उसको खतकशीदा कीजिए। तो बच्चों देखिए आज हमने क्या पढ़ा है। यहाँ पर फर्स्ट पहले हमने अददी खत के मुतालिक पढ़ा है, इसके ताल्लुक से मज़ीद सवाल और कराए जाएंगे। इसके बाद जो है ये जदवल के ताल्लुक से पढ़ा है, अदद की मुकामी कीमत जदवल के लिहाज से क्या होगी वो हमने पढ़ा है। ओके उसके बाद देखिए ये भी मिसालों के ज़रिए हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। और दो अदद का तकाबुल किस तरह किया जाए, बड़ा अदद कौन सा है, इसकी मुकामी कीमत के लिहाज से बड़े अदद को पहचानना किस तरह पहचाना जाता है वो हमने पढ़ा है। ओके ठीक है। उसके बाद हमने दिए गए आदात की फैलाव की शक्ल, एक्सपेंशन फॉर्म किस तरह किया जाता है, इकाई को अलग करना, दहाई को अलग, सैकड़े को अलग और हज़ार को अलग, यहाँ पर अलग अलग 4 अलग अलग लिखा गया। तो इस तरह बड़ा अदद कौन सा है और छोटा अदद कौन सा है वो हम इसके ज़रिए आसानी से पहचान सकते हैं और उसका तकाबुल भी कर सकते हैं। ओके उसके बाद हमने इन आदात से बनने वाले बड़े अदद कौन से हैं और छोटे अदद कौन से हैं ये भी हमने पढ़ा है, और कौन से भी अदद की मुकामी कदर किस तरह मालूम की जा सकती है वो भी हमने यहाँ पर पढ़ा है। तो बच्चों आप भी इस तरह के प्रैक्टिस कीजिए और आप अपने लिहाज से भी मज़ीद सवालात बना सकते हो। आपकी कोई रोक टोक कोई नहीं है, आप और मज़ीद सवालात बना सकते हैं और उसको हल करके आप अपने नोटबुक में दर्ज कीजिए, लिखिए और अपने असातिज़ा को बताइए। अभी इस क्लास का अख्ताम होता है। आप तमाम का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।